Welcome to Kids Story World. घने जंगल के बीच एक बहुत सुंदर झील थी। उस झील का पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था। सुबह सुबह सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी चमक बिखेरती। कमल के फूल हवा में हल्के हल्के झूमते। झील के किनारे एक कछुआ रहता था, जिसका नाम था टोमी। टोमी का स्वभाव थोड़ा अजीब था। वो हमेशा सोचता, मुझे और ज्यादा खाना चाहिए और मुझे हमेशा सबसे ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए। उसी झील में चीकू नाम की एक बतख रहती थी। चीकू बहुत दयालु और समझदार थी। वो टोमी की सच्ची दोस्त थी और उसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। टोमी को खाने का बहुत शौक था। वो सुबह से शाम तक झील में तैरता और खाने की तलाश करता। मछलियां उसे देखकर डरकर दूर भाग जाती। टोमी सोचता, सिर्फ ये झील मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे और बड़े बड़े तालाबों में जाकर ढेर सारा खाना पाना है। वो गर्व से कहता, मुझे इस जंगल का सबसे बड़ा खाने वाला बनना है। चीकू ये सब देख रही थी। वो बोली, टोमी, तुम्हारा ये लोभ तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगा। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। टोमी हंसते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी चीकू, मैं बड़े सपने देखता हूं। मुझे सब कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा। एक दिन टोमी ने चीकू से कहा, चीकू, मैं इस झील से बाहर जाना चाहता हूं। मुझे दुनिया देखनी है। मुझे और बड़े तालाब और ज्यादा खाना चाहिए। चीकू ने गहरी सांस ली और बोली, टोमी, ये बहुत खतरनाक है। तुम तैर तो सकते हो, लेकिन जंगल और रास्तों में कई खतरे हैं। टोमी शरारती मुस्कान के साथ बोला, मेरे पास एक शानदार योजना है। तुम उड़ सकती हो, है ना? चीकू चौंक कर बोली, हां, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? टोमी उत्साहित होकर बोला, तुम अपनी चोंच से एक लकड़ी पकड़ो। मैं अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़ लूंगा। तुम उड़ोगी और मैं हवा में लटक जाऊंगा। चीकू हैरान होकर बोली, टोमी, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुमने रास्ते में मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे। टोमी ने जल्दी से वादा किया, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, बस तुम मेरी मदद करो। चीकू ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, उड़ान के दौरान एक भी शब्द नहीं। अगली सुबह सब कुछ तैयार था। चीकू ने अपनी चोंच में एक मजबूत लकड़ी पकड़ी। टोमी ने बीच में अपने मुंह से लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। तैयार हो, टोमी? चीकू ने पूछा। टोमी ने सिर हिलाकर हामी भरी। चीकू ने अपने पंख फैलाए और जोर से फड़फड़ाए। धीरे धीरे वे आसमान की ओर उड़ने लगे। टोमी रोमांचित था। नीचे जंगल, नदियां और पहाड़ छोटे छोटे लग रहे थे। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। चीकू ने मन ही मन कहा, हे भगवान, टोमी को चुप रहना चाहिए। वे उड़ते उड़ते एक गांव के ऊपर पहुंचे। गांव के लोग हैरान होकर चिल्लाए, देखो, उड़ता हुआ कछुआ। कुछ लोग हंसने लगे। टोमी का गुस्सा बढ़ गया। उसने सोचा, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे इन्हें जवाब देना होगा। चीकू ने टोमी की आंखों में गुस्सा देखा। वो ऊपर से चिल्लाई, टोमी, चुप रहना, मुंह मत खोलना। लेकिन टोमी खुद को रोक न सका। उसने मुंह खोला और चिल्लाया, मैं मजाक नहीं हूं। जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और टोमी सीधा नीचे गिरने लगा। टोमी तेजी से नीचे गिरा। सौभाग्य से वो नरम घास के ढेर पर गिरा। वो घायल था, लेकिन जिंदा था। चीकू तेजी से नीचे उतरी। वो बोली, टोमी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लोभ और गुस्सा हमेशा विनाश लाते हैं। टोमी की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, चीकू, तुम सही थी। मेरे लोभ और गुस्से ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं कभी लोभ नहीं करूंगा। चीकू ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, संतोष ही असली सुख है। लोभ और गुस्सा हमेशा दुख की ओर ले जाते हैं। संतोष और धैर्य ही सच्ची खुशी का रास्ता है।